लेटेंट लर्निंग को कई तो हम एक्सप्लोरेटरी लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इमीडिएट रिइंफोर्समेंट या रिवार्ड नहीं होता, लेकिन उसके बगैर ही आप लर्न कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है रिवार्ड ऑब्वियस नहीं है कि आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको अब क्या होता है कि इसमें एनिमल्स मोटिवेटेड हो जाता है टू लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक रैट को अगर एक मेज में रखा है, मेज होता है MAZE, जो भूल भुलैया। ठीक है, जैसे अगर आप कभी बचपन में वो मैगजीन्स में आते हैं कि आपने रास्ता तलाश करना है, यहाँ से एंटर हो रहे हैं और यहाँ तक पहुंचना है, इसका जो इधर उधर करके रास्ता होता है, जो कभी इधर से टनल निकल रही है, कभी इधर से निकल रही है, इसको हम मेज कहते हैं। ठीक है, इसमें ये करके देखा क्या, स्टडी किया गया कि एक रैट को जो है एक मेज में रन कराया। ठीक है, जो है रैट अब रोमिंग कर रहा है, यहाँ से यूं जो है ना घूम घूम के जा रहा है। ठीक है, और वो यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अब इत्तेफाक की बात है कि उसको यहाँ पे फूड मिल गया, उसको पता नहीं था कि यहाँ पे उसको फूड मिलना है, लेकिन वो यहाँ तक रन करके जा रहा था, वो एक्सप्लोर कर रहा था किसी चीज को। ठीक है, एक्सप्लोर करते करते उसके दौरान उसको ये रिवार्ड भी मिल गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसने जो है लर्न कर लिया था इस रास्ते को। ठीक है, और वो उसी रास्ते को वापस आएगा उस रास्ते पे। ठीक है, लेकिन इसका जो फूड उसको मिला, तो उसने रिवार्ड ने उसकी जो लर्निंग है उसको वो कर दिया, क्विक कर दिया। ठीक है, अब वो उस रिवार्ड की तरफ जो है वो रन करके क्विकली जाएगा, लेकिन पहले जब वो रोमिंग कर रहा था सिंपल, तो उसने ये रास्ता जो है लर्न तो किया था, लेकिन ये उसकी जो लर्निंग थी वो लेटेंट थी, यानी कि हिडन थी, वो छुपी हुई थी। और वो ऑब्वियस कब हुई, जब उसको कोई रीइंफोर्समेंट मिली। अब फिर वो उसको जो है ना यहीं पर, जहां से उसको फूड मिला था, ठीक है, उसके बाद रैट को फिर इधर ही रख देते हैं, तो फिर वो अब बहुत तेजी से जो है ना भाग भाग के रास्ता ढूंढेगा और हो जाएगा। इसका मतलब है जो पहले उसने इस रास्ते में गया है इस जगह पे, तो उसने रास्ता तो उसको याद हो चुका था, लेकिन उसका रास्ता जो स्लोली स्लोली वो एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन जो रिवार्ड ने उसने उसकी लर्निंग को ऑब्वियस कर दिया। अब लेटर लर्निंग जो होती है ना आम जिंदगी में एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी होती है। ये क्या करती है, उसको अलाउ करती है कि एनिमल लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग और इट एक्सप्लोर, यानी कि अपने घर के बाहर जो है अपना जिसका होम है, उससे निकल के वो इधर उधर रोमिंग करता है। ये उसके अंदर आदत है, होती है हर एनिमल के अंदर। वो एक्सप्लोर करता है कि उसके जो है सराउंडिंग में क्या चीज है, कि एनिमल होम एरिया के पास जो उसकी नॉलेज होती है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए। कि जब इससे क्या होता है कि अगर उसके पास कोई प्रीडेटर उसको कैप्चर करना आ रहा है, ठीक है, तो उसको पता होगा कि मेरे घर का रास्ता एक यहाँ से भी जाता है और एक यहाँ से भी जाता है। ठीक है, इतना तब रोमिंग उसने किया, तो वो क्या करेगा कि वो शॉर्टकट इस्तेमाल करके, या उसको ये पता होगा कि यहाँ पे भी घर के पास एक छुपने की जगह है, तो ये चीज उसको जो है किससे बचाती है, उसको प्रीडेटर से बचाती है, या अगर उसे प्रे को पकड़ना है तो ये आसानी देती है। ठीक है, तो लेटेंट लर्निंग उसको क्या करती है, हेल्प करती है कि फॉर इट सर्वाइवल, कि अगर उसके पास होम एरिया के आसपास की नॉलेज हो, तो वो उससे जो है ना एस्केप कर सकता है प्रीडेटर से, या प्रे को कैप्चर कर सकता है इसी से। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइप की जो लर्निंग है वो उसको कहते हैं इनसाइट लर्निंग। ठीक है, इनसाइट लर्निंग में क्या होता है कि एनिमल्स जो है अपनी कॉग्निटिव एंड मेंटल प्रोसेसेस को यूज करते हैं। ठीक है, और उसको एसोसिएट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इनसाइट लर्निंग यानी कि अपने जहन में ही, अपने अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, उसमें ही प्रॉब्लम को देखते हैं, और प्रीवियस जो एक्सपीरियंस अगर उन्होंने उससे रिलेटेड किया हुआ हो, कहीं देखा हुआ हो, मतलब उसको फिर एसोसिएट करते हैं, और फिर उससे वो जो है नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ओल्ड एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, और इस्तेमाल क्या करते हैं, अपने मेंटल एंड कॉग्निटिव उसको प्रोसेसेस को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो ज्यादातर काम किया है वो वुल्फ गैंग कॉहलर ने किया और चिंपैंजीज को किया। ठीक है, उसने चिंपैंजीज को जो है ना मुख्तलिफ टूल्स से ट्रेनिंग किया। ठीक है, और उसके बाद उसने उनको एक जो है टास्क दिया। ठीक है, टास्क उसने ये दिया कि उसने एक रूम में उसको रख दिया। ठीक है, चिंपैंजीज को। ठीक है, जी इसमें क्या था कि जो फ्लोर, जो उसकी छत थी, ठीक है, उसके साथ जो है ना उसने बनाना का एक जो है वो बंच जो है लटका दिया। ठीक है, और उनको क्या प्रोवाइड कर दिए, कुछ पोल्स, बैम्बो पोल्स थे। ठीक है, जो के जो होते हैं बांस के, ठीक है, बड़े बड़े पोल्स। ठीक है, अब उसने पहले उनको ट्रेन किया हुआ था इस बांस को
यूज करने का तरीका, ठीक है, बैम्बो पोल्स को। अब उन्होंने उसको जो है ना अपने जहन में लाए, ठीक है, चैंपेंजीज। और उन्होंने क्या किया कि एक बैम्बो पूल के अंदर एक बैम्बो पोल उठाया, उससे बनाना को उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतरा, ठीक है। उसने क्या किया, उस बैम्बो पूल के अंदर दूसरा बैम्बो टू पोल जब फंसाया, फिर दूसरे के अंदर तीसरा, चौथा, इतना कि वो जो है उसकी हाइट तक पहुंच पाए, ठीक है, जहां पर वो छत के साथ जो है वो लटक रहे हैं, ठीक है। तो उसने इस तरह चढ़ा और उसने जो है ना उसको पकड़ा, लॉन्गर पोल बना लिया, और उसने बनाना उसको केज फ्लोर के ऊपर मारा और वो उसके हाथ में आ गए, ठीक है। एक और उसने ये क्या किया था कि जो है एक केज में इसी तरह बनाना उसको लटका दिया, ठीक है, और उसने क्या किया, एक बैम्बो पोल रख दिया, सिर्फ एक, ठीक है, और उधर डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हुए थे, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो चिंपैंजीज थे, उसने एक बॉक्स रखा, उसके बाद दूसरा, तीसरा बॉक्स उसके ऊपर चढ़ा और बनाना पोल को पकड़ा और उसके साथ बनाना क्या, ये बैम्बो पोल को पकड़ा और उसे बनाना को उतार लिया। तो ये भी उसने जो है इनसाइड लर्निंग, यानी पहले उसको कुछ और उस बॉक्सेस का सिखाया गया था, उसको ये नहीं सिखाया गया था कि बनानास को उतारने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसने अपने दिमाग में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये तो जो कॉलर ने जो है एक्सपेरिमेंटल उसने बिहेवियर को स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैन वैन लाइविक जो है और गोडाल एक था, साइकोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया, उसने चिंपैंजीज को वाइल्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ में ही उसने टेम्पिस को ऑब्जर्व किया, चिंपैंजीज को, और उसने देखा कि वो जो है ना आम तौर पे वाइल्ड में, जंगल में रहते हुए भी कुछ टूल्स को यूज करते हैं अपने काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये देखा कि क्रम्पल्ड लीव्स, ठीक है, जो सूखे पत्ते होते हैं, उनको वो एज अ स्पंज के तौर पे यूज करते थे फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि उस क्रम्पल्ड लीव्स को वो पानी में डालते, पानी जब उसके अंदर भर जाता तो वो उसको अब उससे पानी को खुद ले लेते, जैसे स्पंज को हम डालते हैं उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, तो क्रम्पल्ड लीव्स को यानी कि सूखे पत्तों को वो पानी में डालता था और फिर पानी उसके अंदर आ जाता था, तो वो फिर पानी अपने मुंह में निचोड़ लेता था। उसने टूल्स का इस्तेमाल किया, कोई उसको ये सिखाया गया नहीं था, ठीक है। अपने कोई पास एक्सपीरियंस होंगे वाइल्ड वाइल्ड जंगल में रहते हुए, तो उसने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इस तरह इनसाइट लर्निंग जो है, लेकिन ये लर्निंग जो है तमाम एनिमल्स में नहीं हो सकती है, ठीक है। ये देखा गया है कि चिंपैंजीज में, ह्यूमन में, एपिस में जो है ये इनसाइट लर्निंग है, क्योंकि जो लर्निंग का बिहेवियर होता है ना, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो आपका नर्वस सिस्टम है और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो किस हद तक डेवलप्ड है, और उसके अंदर किस हद तक जो है वो आपकी जीन्स मौजूद है, ठीक है। तो उसको अब हम पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर को कौन चीजें भी करती हैं, कंट्रोल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम।